अम्बेडकर इतने नाराज थे कि उन्होंने 1933 में घोषणा कर दी, महाराष्ट्र में एक स्थान है येवला, वहां उनकी एक सभा हुई और उस सभा में घोषणा की अम्बेडकर जी ने, और उन्होंने मतलब 1933 के आसपास से वो धर्मांतरण के मूड में आ चुके थे। 33 में कहा कि देखो भाई, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं आप सबसे वायदा करता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में है। और ये वो पॉइंट है जहां पर उन्होंने हिंदू धर्म को खारिज करने की बात कही, क्योंकि हिंदू धर्म, उनका कहना है कि दुनिया का अकेला संगठित व्यवस्थित धर्म है जो अपने ही नागरिकों को मनुष्यों से नीचे मानता है। बाकी धर्मों में कम से कम आपको ये नजर नहीं आएगा कि धर्म का ही एक हिस्सा गैर मनुष्य मान लिया जाए। हिंदू धर्म में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम था, और इस जाति व्यवस्था ने एक समुदाय को इतना वंचित कर दिया, उसे मनुष्य मानने से मना कर दिया, कैसे फिर भरोसा करे। तो अम्बेडकर इतने नाराज हो गए कि अंत में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। इसके बाद महात्मा गांधी ने खूब समझाया कि नहीं अम्बेडकर, ऐसे मत करो, ऐसा थोड़ा ना होता, हृदय परिवर्तन करवाएंगे हम लोग मिलकर, सबको ठीक करेंगे, चिंता मत करो। अम्बेडकर बोले कि आप किससे तो हो नहीं पा रहा है हृदय परिवर्तन, 1000 साल में एक आध व्यक्ति आपके जैसा पैदा होता है, अब हम फिर 1000 साल वेट करेंगे। तो महात्मा गांधी के तर्क उनको संतुष्ट कर नहीं पाए, तो फाइनली वो आक्रामक रहे। उनका महत्व बढ़ता गया इन सब समुदायों के बीच में। हिंदू महिलाओं के पक्ष में और सब महिलाओं के पक्ष में उनकी जिद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ताकि महिलाओं को उतने ही अधिकार मिल सके जितने अधिकार पुरुषों के। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम में से कई लोग अम्बेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूँ तो सबसे कहता हूँ, जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अम्बेडकर ना होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अम्बेडकर का ये महत्व है, अभी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अम्बेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया, इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते, वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अम्बेडकर अड़े हुए थे। खैर, ये सब होते होते 1946 से 1949 तक उनके हाथ में काम आया भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग का। वो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे। अम्बेडकरवादी लोग थोड़ा ज्यादा क्लेम करते हैं, कहते हैं कि संविधान अम्बेडकर ने लिखा है। अभी देखो, जब कोई वंचित वर्ग इस मूड में होता है कि समानता हासिल करनी है, वो थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट देता है, और उससे बहुत नाराज होने के बजाय आपको समझना चाहिए कि उसका मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है। बजाय खारिज कर देने के, उसका मनोविज्ञान समझना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सच ये है कि संविधान सभा ने लिखा है, और संविधान सभा ने विभिन्न समितियां बनाई, हर समिति ने अलग अलग भाग लिखे, उनको मिलाकर एक करना, आपस की कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करना, ये काम जिस कमेटी के पास था, कमेटी वो भी एक व्यक्ति नहीं कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख अम्बेडकर जी थे। और पूरी संविधान सभा में एक ही व्यक्ति, संविधान सभा में क्या, वो संविधान सभा का सलाहकार था, संविधान सभा का हिस्सा नहीं था, BN राव का नाम सुना होगा आपने। पूरी उस सभा या सभा के सलाहकारों में एक व्यक्ति था जो अम्बेडकर के आसपास कहीं दिखता था संविधान की समझ में, कानून की समझ में, वो BN राव थे। और BN राव ने हमारे संविधान की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, अम्बेडकर ने भी निभाई। और क्योंकि संविधान अम्बेडकर के हाथ में था, और क्योंकि महात्मा गांधी की इस प्रोसेस के बीच में मृत्यु हो गई थी, अम्बेडकर ने कुछ कमाल तो संविधान में कर दिया। मूल अधिकारों में सबसे पहले 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? सबसे पहले समानता का अधिकार। अगर उदारवादियों की चलती, पहले स्वतंत्रता का आता, फिर समानता का आता, पहले कौन सा आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और समानता के अधिकार की बात करते हुए अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, कुएं, मंदिर आदि उन सब पे सबकी एंट्री उपलब्ध होगी। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है, दर्द क्या है। आर्टिकल 17 सीधे सीधे
इसीलिए है और स्पेशल तकांत किया जाता है।